वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेम रिएक्शन से नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे विच इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है इसमें हम प्राइमरी एमाइड्स को अगर ट्रीट करते हैं एक्वस या एथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से या ब्रोमीन से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे को एक कार्बन एटम जो है कार्बन चेन में कम मिलता है। इसमें प्राइमरी एमाइड से हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं विथ वन कार्बन एटम लेस देन व्हाट वी हैव टेकन इन प्राइमरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड में जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ में यानी एमाइड के साथ में कार्बन एटम लिया है उससे एक कम कार्बन एटम जो है हमारे को यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन्स में, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के अंदर, क्योंकि इसमें इसको हम बोलते हैं स्टेपिंग डाउन और डिसेंट ऑफ होमोलोगस सीरीज़। हमें एक कार्बन एटम कम करना है कहीं भी तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आज हम यही रिएक्शन जो है इसको देखेंगे कि कैसे हो रहा है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड्स। तो सबसे पहले जो है हम रिएक्शन के अंदर देखें कि अगर हम प्राइमरी एमाइंस हमें बनाना है प्राइमरी एमाइड ग्रुप से, ठीक है। प्राइमरी एमाइड लिया, उसको ब्रोमीन और KOH या NaOH की प्रेजेंस में इथानोलिक सॉल्यूशन लेना है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एंड ब्रोमीन। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है KOBr, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जो है हमें क्या देगा, यहाँ पर प्राइमरी एमाइन देगा पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये हमने यहाँ पर जनरल रिएक्शन स्टूडेंट्स लिखी है। सपोज़ हम यहाँ पर एक एग्जांपल इसका लें, तो अगर हम एक इसका एग्जांपल देखें, सपोज़ हमने लिया यहाँ पर प्रोपेना अमाइड। प्रोपेना अमाइड जो है CH3CH2 CONH2 और इसकी रिएक्शन हमने Br2 और KOH की प्रेजेंस में की है। देन वी विल गेट वन कार्बन एटम लेस देन व्हाट वी हैव टेकन इन द प्रोपेना अमाइड। तो प्रोपेना अमाइड में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम की चेन हमें एमाइन में मिलेगी। इथाइल एमाइन हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एक कार्बन एटम जो है रिमूव हो गया। ये कार्बन एटम रिमूव किस फॉर्म में हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। ये कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में रिमूव हो गया है। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर लिया था एज अ रिएक्टेंट, तो पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं। साथ में हमारे को क्या मिला है, यहाँ पर वाटर मिला है, ठीक है। तो ये जो है इसका एक रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ पर देखा। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं बेंजाएमाइड। सपोज़ हमने बेंजाएमाइड लिया है, तो बेंजाएमाइड का फॉर्मूला क्या है कि C6H5 बेंजीन रिंग पर CONH2 ग्रुप लगा हुआ है। Br2 और KOH की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करेंगे और हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पर एनेलीन, ठीक है। यहाँ पर भी एक कार्बन एटम जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेंजाएमाइड से ये हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, दिस इज एनेलीन। एनेलीन हमें मिला है एंड K2CO3 प्लस KBr प्लस वाटर। तो इस तरह से जो है हम बेंजाएमाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कहीं पर भी अगर आपको यूज़ करना है फॉर स्टेपिंग डाउन और फॉर डिसेंडिंग द होमोलोगस सीरीज़ में अगर हमें डिसेंड करना है, कार्बन एटम को कम करना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है कन्वर्जन्स में जो हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर एक चीज़ मैकेनिज़्म जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट हाउ दिस विल वर्क। ये मैकेनिज़्म जो है ये किस तरह से यहाँ पर काम करेगा। तो सबसे पहले जो है आप ये चीज़ देखें कि जब हमने प्राइमरी एमाइन लिया यहाँ पर, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज़ बिलीव्ड टू अकर वाया दिस एसाइल नाइट्रीन। एसाइल नाइट्रीन की फॉर्मेशन से ये बनता है। ये मैकेनिज़्म का इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंटरमीडिएट है विच इज़ एसाइल नाइट्रीन, ठीक है, जो सेकंड हमने यहाँ पर लिखा है।
अब हम यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि कैसे ये बना कैसे है। सपोज़ हमने लिया है प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करी है Br2 एंड QH की प्रेजेंस में। यहाँ पर HBr H और Br, H और Br निकल जाएगा, ठीक है, और एक Br जो है इसके साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बना, RCONH Br, ठीक है। RCONH Br जो है, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्साइड जो हम KOH हमने डाला है यहाँ पर, शुरू में हमने बताया आपको कि इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने, तो उसी से हमें OH नेगेटिव आयन जो है मिला है। OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को करेंगे तो यहाँ से एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में, और क्या बन गया ये RCONBr, ठीक है। अब ये जो बना है, दिस इज़ द फर्स्ट, हम इसको लेबल कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसका नाम है एन ब्रोमोएमाइड। एन ब्रोमोएमाइड जो है यहाँ पर Br नेगेटिव को लूज़ करेगा, Br नेगेटिव को इसने लूज़ किया, ठीक है, और अब इसमें हो रहा है रीअरेंजमेंट। जैसे ये Br नेगेटिव को लूज़ करेगा तो ये Rn नेगेटिव जो है इस N पॉजिटिव पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास में CON, ये देखो OCNBr, ये वाला जो कंपाउंड है ये प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अब ये जो है आपको ये क्लियर हो गया स्टेप से, ये स्टेप आया है रीअरेंजमेंट में। और जब हम फर्दर इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, RNH2 अमाइन बन गया, RNH2, और ये जो CO ग्रुप है वो K2CO3 की फॉर्म में जो है ये लिबरेट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, K2CO3 जो है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक ये चीज़ याद रखें कि इस मैकेनिज़्म से हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट और 3 को हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस मैकेनिज़्म को हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एन ब्रोमामाइड और एल्काइल आइसोसाइनेट जो है उसको जो बने हैं एक्चुअली हम आइसोलेट कर सकते हैं एज द इंटरमीडिएट इन द केमिकल रिएक्शन। अगर हम इनको आइसोलेट कर लें, अलग से हम बाहर निकाल सकते हैं कुछ अमाउंट, तो इसका मतलब है कि ये मैकेनिज़्म जो है वो एक्चुअली पॉसिबल है, यही मैकेनिज़्म यहाँ पर काम कर रहा है। So this is what we have written. If we can isolate first and third here, then this mechanism is working. अगर ये निकाल रहे हैं हम यहाँ से, ऑब्वियसली हमें ये मिल रहे हैं इंटरमीडिएट्स, तो यहाँ पर यही मैकेनिज़्म जो है वो काम करेगा। तो इस तरह से हॉफमैन ब्रोमामाइड जो डिग्रेडेशन है, इसका जो नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसका नाम भी इसी वजह से है क्योंकि ये स्टेपिंग डाउन या डिसेंट करने के लिए होमोलोगस सीरीज़ को, या डिसेंडिंग डाउन द कार्बन सीरीज़ को करने के लिए ही यूज़ होता है। तो इस तरह से हमने जो लास्ट वीडियो में किया था जहाँ पर वुड्स रिएक्शन किया, वुड्स रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमें डबल करना है तो वुड्स को यूज़ करते हैं, और एक आपको रिएक्शन आगे भी मिलेगी जहाँ पर हम साइनाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब साइनाइड यूज़ करते हैं तो उससे हम कार्बन एटम को इंक्रीज़ कर सकते हैं KCN की फॉर्म में, तो वहाँ पर हम कार्बन एटम को इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी चेन में। और अगर हमें डिक्रीज़ करना है तो हमें ये वाली रिएक्शन हमेशा याद रखनी होगी कि एमाइड में हम लेके आएँ अपना, जो हमें अगर डिसेंट करने के लिए कन्वर्जन दिया हुआ है तो उसको एमाइड में लेके आएँ, और एमाइड से फिर हम एमीन में उसको ला सकते हैं। फर्दर फिर हम उसी हिसाब से रिएक्शंस में उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिग्रेड करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से जो हमने आज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ी, उसका
जो है प्रोसीजर क्या है, रिएक्शन क्या है, विद मैकेनिज़्म क्या है, विद एग्जांपल्स क्या है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है ये अच्छा लगेगा और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन काम कर रही है। तो हम फिर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझना चाहेंगे, करना चाहेंगे। हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पहली बार आए हैं तो फिर और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू।